गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लियर ऑल डाउट। फ्रेंड्स, आज हम आपको आपकी मैथ की स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1A का चौथा क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले हमने आपको थर्ड क्वेश्चन तक इसमें समझाया हुआ है। चौथे क्वेश्चन में हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन दिया है। जो दो सीधी लाइनें होती हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है। तो हमने बताया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर यदि कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब इस एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर हम उस नंबर को निकालते हैं तो वह केवल पॉजिटिव रह जाता है, अर्थात वो बिना साइन का रह जाता है। देखिए, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉडुलस 23 है, तो मॉड को हम हटा देंगे तो यह केवल 23 हो जाएगा। ये आपने इसे सॉल्व कर लिया, बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी है मोड -51। ये मोड के अंदर -51 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस मॉड को हटाएंगे। तो मॉड को जब हम हटाते हैं तो इसके अंदर की जो संख्या होती है वह बिना चिन्ह का हो जाता है, ना ही धनात्मक रहती है ना ही ऋणात्मक, तो यह केवल 51 रह जाएगा। ओके, आपने इसे भी सॉल्व कर लिया। चलिए अलग टाइप का क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ दिया हुआ है 17 प्लस मोड -6। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये 17 के ऊपर मोड नहीं है तो 17 को राइट कर लेंगे ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस राइट कर लेंगे। अब मोड के अंदर क्या है, -6 है। अब मोड को जब हटाएंगे तो ये जो -6 है वह केवल 6 बन जाएगा, है ना। चलिए अब 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23। ये आपने इसे बहुत ही ईजी तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मॉडुलस -3 इंटू मॉड -5, है ना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए इंटू तो करना है, बट ये मॉडुलस में संख्याएं हैं तो पहले हम इन संख्याओं को मॉड के बाहर निकालेंगे। चाहे मॉडुलस कहिए या मॉड कहिए, कोई फ़र्क नहीं होता। ओके, तो अब -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। मॉड हट जाएगा तो ये -3 केवल 3 बन जाएगा। इंटू यहाँ पर है तो रहेगा, -5 है तो ये भी केवल 5 रह जाएगा। अब 3 इंटू 5 कितना हुआ, 15। 3 5 जा 15 हो गया। ओके, ऐसे ही यहाँ देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। -13 दिया हुआ है मोड में और मोड 9। अब यहाँ देखिए केयरफुली, यहाँ पे मोड के अंदर जो संख्या है वो 13 नेगेटिव में है ना। -13 है, जब मोड को हम हटाएंगे तो यह केवल 13 बचेगा। और यहाँ देखिए ये जो संख्या है, यहाँ पे साइन लगा है माइनस का, तो ये रहेगा। अब ये मोड को हम जब हटाएंगे तो यह 9 है अंदर, तो जब मोड हटेगा तो यह केवल 9 ही रहेगा। ध्यान रखिए कि ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से नहीं आया है, ये नेगेटिव यहाँ का जो साइन ऑपरेशन दिया था वहीं आया हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, 13 और 9 इनके बीच में सब्ट्रैक्शन है तो घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। ये आपने इसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से 13 -5 है प्लस मोड के अंदर -9 है, तो मोड के अंदर पहले इस मोड को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, तो मोड में कितना आएगा, 13 -5 है तो 13 में से 5 घटा लेंगे तो मोड के अंदर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, उसको राइट किया। प्लस यहाँ मोड के अंदर क्या है, -9 है, इसे भी राइट किए रहिए। अब क्या करेंगे, अब मोड को हटाएंगे तो यह केवल 8 रह जाएगा। प्लस इसमें मोड को केवल हटाएंगे, मोड को हटाएंगे तो यह केवल 9 रह जाएगा। अब 8 और 9 के बीच में समेसन है, ये एडिशन है, मतलब जोड़ लीजिए इसको, 17 हो गया। ठीक, तो अगर मोड के अंदर सॉल्यूशन करना है तो पहले उसे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मोड को ब्रेक करेंगे। ठीक, अब ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसे आप करेंगे। एच देख लीजिए, एच यहाँ पे क्या करा है, 17 -3 डिवाइड बाई -2, ये मोड के अंदर है तो मोड 17 -3 डिवाइड बाई मोड -2। तो 17 -3 इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 4। मोड में 4 नहीं 14, मोड में 14 आ गया। डिवाइड बाई, अब इसको जब हटाएंगे
मॉड को तो यह केवल 2 रह जाएगा। तो अब इसे पुनः ब्रेक कर लीजिए, मॉड हटेगा तो यह केवल 14 रहेगा, डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर लीजिए, 2 7 जा 14। ये आपने मॉडुलस को सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको ये मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। तो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है ये हम बता रहे हैं। प्रीसीडिंग का मतलब पीछे की ओर और सक्सीडिंग का मतलब आगे, जैसे प्रेडिसेसर था और सक्सेडर था, बिल्कुल वही चीज़ है। बट इसमें क्या होगा कि हम एक से अधिक संख्याओं की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर कर रहे हैं राइट 4 इंटीजर्स जस्ट प्रीसीडिंग -6, 4 उन पूर्णांकों को लिखिए जो -6 के बाद आते हैं, अर्थात -6 से पहले ही आते हैं। ठीक है ना, यानी छोटे की बात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमको प्रीसीडिंग की बात होती है तो हम उससे बाईं तरफ चलते हैं, अर्थात उससे छोटी संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है ना, जैसे ये हमने आपको नंबर लाइन बताया हुआ था कि ये अगर नंबर लाइन हो गया, अब यहाँ पे ये 0 मान लीजिए, ये हो गया -1, 0 के बाईं ओर माइनस होता है ना, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये सपोज करिए। अब प्रीसीडिंग का मतलब होता है उसके बाईं तरफ। प्रीसीडिंग ये -6 यहाँ पर है आपका, इसके बाईं तरफ मतलब हम इस तरफ चलेंगे। ठीक, कितना चलना है, 4 इंटीजर। तो यहाँ से पहली संख्या -7 होगी, दूसरी -8 होगी, तीसरी -9 और चौथी -10 होगी। ओके, तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे कौन कौन मिला, -7 मिला, -8 मिला, -9 मिला और -10। अब क्या करें, राइट 3 इंटीजर्स जस्ट सक्सीडिंग -7। अब -7 के सक्सीडिंग कर रहा है, कितने इंटीजर, 3 इंटीजर। तो -7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब सक्सीडिंग का मतलब अब हम यहाँ से इस तरफ चलेंगे, मतलब दाहिनी ओर, आगे की ओर। तो -7 से दाहिनी ओर आगे चलना है, तो पहला -6 होगा, दूसरा -5, -4, मतलब उससे बड़ी की ओर चलना है हमको। तो मिला क्या हमको, -6 मिला, -5 मिला, -4। ये हमने आपको समझा दिया। ठीक, जैसे आप सक्सेसर और प्रेडिसेसर के लिए करते हैं वही काम करना है। प्रीसीडिंग में हम -6 में से 1 घटाएंगे तो -7 आएगा, है ना। देखिए -6 है, इसमें से 1 घटा लिया, -7 आ गया। अब -7 आ गया, अब दूसरा हमको इसके पीछे का पाना है, तो -6 -2 कर लेंगे तो -8 आ जाएगा, -6 -3 कर लेंगे तो -9 आ जाएगा। 4 करना था तो हमको -6 -4 करते। सक्सीडिंग में क्या करते हैं, -7 + 1 करते हैं, आगे की ओर प्लस करते हैं, है ना, -6 आता है। -7 + 2 करेंगे तो देखिए 7 और 2, 7 और 2 में 7 बड़ा है तो 7 से 2 घट जाएगा, 5 आएगा। नेगेटिव नंबर यहाँ पर है 7, तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। ऐसे ही -7 + 3 करेंगे तो -4 आ जाएगा। यही है यहाँ पर करना। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो ये आपको राइट नहीं करना है, ये मैंने समझाया है, बस आपको क्वेश्चन के बाद ये राइट कर लेना है। ठीक, अब हम बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अर्थात छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर। तो अब ये आपको डेटा दिया हुआ है, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में अरेंज करने के लिए हम पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है, तो अभी देखिए 0 से भी छोटे कौन है, जो नेगेटिव संख्याएं हैं वो 0 से भी छोटी होती हैं। तो -3 है, -3 से भी कोई छोटा है, जी हाँ -6 है, -6 से भी कोई छोटा है शायद, हाँ -11 यहाँ पर है। नेगेटिव में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही छोटी होती है, ठीक है ना। तो 11 यहाँ पर नेगेटिव है तो यह सबसे छोटी है, तो -11 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हुई। इससे बड़ी संख्या, जस्ट इससे बड़ी कौन है, -6 यहाँ दिख रही है। इससे भी बड़ा कौन है, -3, -3 से बड़ा कौन है, 0, इससे बड़ा कौन है, 1, और इन सब में सबसे बड़ा कौन हुआ, 9। ये आपने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, आप जब भी नंबर लाइन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो संख्याएं आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, यह -11 के राइट और -6 होगा, इसके भी दाहिनी ओर -3 है, इसकी भी दाहिनी ओर 0 है। तो हम जब चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए तो सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम उसके दाहिनी ओर क्रमशः बढ़ते चले जाते हैं। ठीक।
इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही इसमें का जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है 7 नंबर में हमने ए बताया है, इसी प्रकार बी सी डी ये मैं आपके लिए हिट कर रहा हूँ, आप इसे ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसमें का मैं बी बता रहा हूँ, बाकी आप सब कर लेना। देखिए तो डिसेंडिंग जस्ट उल्टा होता है असेंडिंग का, तो इसमें हम बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। तो ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे बिगेस्ट नंबर इन सब में कौन दिख रहा है आपको? सबसे बिगेस्ट 27 नहीं है, ये -27 है। ओके, ये -27 है, इसलिए वो बहुत ही छोटा है। तो इन सब में सबसे बड़ा है 22, तो यहाँ पे राइट करेंगे 22, यह सबसे बड़ा हुआ। इससे थोड़ा सा छोटा कौन है? इससे छोटा देखिए पॉजिटिव में ही 15 है, 15 हो गया। इसके बाद 0 यहाँ पे दिख रहा है, पॉजिटिव ये भी है। अब नेगेटिव की तरफ चलना है, तो जो कम नेगेटिव है पहले उसको राइट करेंगे, -19 ये हो गया। इसके बाद -21 और इन सब में सबसे छोटा हुआ -27। तो ये जो ऑर्डर आप दिख रहे हैं ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग और सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग ये भी समझ में आया होगा और एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपको समझ में आया है। तो अब यहाँ जो 9th क्वेश्चन कर रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इन डिग्री सेल्सियस। देखिए श्रीनगर का तापमान यहाँ दिया गया है, मंथ यहाँ दिया है और यहाँ टेम्परेचर। तो नवंबर में 1 डिग्री सेल्सियस था, दिसंबर में -1, जनवरी में -2, फरवरी में 0 एंड मार्च मंथ में 3 डिग्री सेल्सियस था। कर है रिप्रेजेंट द एबव टेम्परेचर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन खींचना है आपको और इस जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है उसको नंबर लाइन पर शो करना है। संख्याओं को कैसे शो करते हैं? नंबर लाइन एक ऐसे हम ट्रेस करते हैं और उस पर हम बीच में 0 दिखाते हैं। 0 की दाहिनी ओर इस तरफ हम पॉजिटिव इंटीजर दिखाते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इस तरफ हम -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इस तरीके से शो करते हैं। ठीक, तो आप ये दिखा लेंगे, 0 है ना, 3 भी है, और क्या दिखाना है? -1 को दिखाना है, 1 को भी दिखाना है, -2 को भी दिखाना है। ठीक, अब क्या करें? नेम द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ फ्रॉम द एबव डाटा। अब ये डाटा आप देख रहे हैं, तो अब देखिए, तो हॉटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस महीने में है? तो 3 डिग्री सेल्सियस। किस मंथ में है? मार्च। तो आप लिखेंगे हॉटेस्ट मंथ मार्च, टेम्परेचर कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस, ये भी शो कर देंगे। और क्या है? कोल्डेस्ट मंथ, तो यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर -2 डिग्री बताया गया है जनवरी मंथ में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 10th नंबर देखिए, इससे कर रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। बहुत ही ज़बरदस्त है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी दे देता है, आप यहीं से मजबूत होकर चलिए। 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर इन होल नंबर्स। कर रहे हैं होल नंबर में 0 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं, माने 0 के पीछे कोई भी संख्या नहीं आती है। सही बात है, क्योंकि होल नंबर में सबसे छोटी संख्या 0 ही है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात कर रहा है। 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर इन इंटीजर्स। अब ये गलत कर रहा है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो 0 की प्रेडिसेसर बन जाएगी -1। तो ये सेकंड का, इसका जो बी वाला है यह फॉल्स हो जाएगा। -2 इज द प्रेडिसेसर ऑफ -1, -2 इज द प्रेडिसेसर ऑफ -1। तो सही बात है, -1 की प्रेडिसेसर -2 है। देखिए -1 है, इसका प्रेडिसेसर फाइंड करना है, तो इसमें से हम -1 ये कर लेते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना। किसी भी इंटीजर में से 1 घटा करके ही हम उसका प्रेडिसेसर फाइंड करते हैं। -1 में से 1 घटा लेंगे तो आएगा -2। सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, नेगेटिव साइन ही आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आपका है सी वाला। आगे कर रहे हैं 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 प्रत्येक संख्या से बड़ा है, 0 प्रत्येक नकारात्मक माने जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना माइनस साइन की, उनसे बड़ा है। सही बात है, 0 आप देखेंगे 0 के बाद ही नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, अर्थात 0 सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा है। ओके, ये करेक्ट है। आई होप आपको यह एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो इसे आप लोग मेहनत से अपनी कॉपी नोटबुक में राइट करें और पढ़ते रहें। बी सेफ एंड बी केयरफुल, घर से बाहर नहीं जाना है, घर पर ही पढ़ाई करना है। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो इसे और भी बच्चों तक पहुंचाएं। ठीक है, गुड बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।